गोपियां अपने अपने घर में कार्य कर रही थीं। ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को जैसे ही वेणुनाद किया, क्लीम शब्द का प्रयोग किया। ठाकुर जी की वेणु की ध्वनि सामान्य लोगों को तो केवल ध्वनि के रूप में सुनाई दे रही थी, पर कृष्ण प्रेम में जो गोपियां हैं उनको धुन नहीं सुनाई दे रही, उनको शब्द सुनाई दे रहा है। मानो कान में आकर के ठाकुर जी बोल रहे हैं, चल गोपी तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, जल्दी आ जा। और सब गोपियां अपने यथावत कार्यों को छोड़ छोड़ करके दौड़ी हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। एक बात कहें, स्वप्न में वृंदावन दिखना यह रास है। एक प्रकार से स्वप्न में वृंदावन का दर्शन आपको बुला रहा है कि आप आइए वृंदावन। और ठाकुर जी ने यहां रास में क्या किया? वेणु ध्वनि के द्वारा गोपियों को बुलाया। तो स्वप्न में यदि कभी वृंदावन दिखे तो समझो आप रास की सीमा पर खड़े हो, तुरंत जाइए वृंदावन। वृंदावन वृंदावन के लिए सब क्या बता रहा था मैं तो भूल भाल गया सब कुछ। एक बात कहें, हमारे पूज्य राधा कृष्ण जी महाराज, परसों में उनकी कथा सुनना था, वो अपनी कथा में एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि वक्ता जो है ना ये मां है, और मंच पर जो ये अपने विचार बोलता है ये उसके बालक हैं। वक्ता अपने पेट में विचारों को जन्म देता है और मंच पर आकर के बोल देता है। लेकिन कई बार इन विचारों को प्रकट ही नहीं होने दिया जाता। अब मेरे अंदर बहुत सारे भाव आ रहे थे, सब चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए। तो क्या बता रहे थे? हाँ, रास हुआ, सब गोपियां पहुंच गईं। भगवान ने सब गोपियों से पूछा तुम्हारे आने का कारण? तो गोपियों ने कहा आपने बंशी बजा के बुलाया, हम तो इसलिए आई हैं। सब गोपियां चरणों में दृष्टिपात करते हुए देख रही हैं, और ठाकुर जी उनको पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हैं। एक पतिव्रता नारी का धर्म कैसा होता है? सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। गोपियां बोली आप हमको पतिव्रता नारी का धर्म मत समझाइए, हम पतिव्रता नारी बन के नहीं आई हैं यहां पे, हम परम भक्त बनकर के आई हैं और भगवान से मिलने आई हैं। आप कोई परपुरुष नहीं है हमारे लिए जो आप हमको पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हैं। गोपियों ने यहां 10 श्लोकों में प्रणय गीत गाया ठाकुर जी को यह बताने के लिए कि उनका प्रेम कैसा है। ठाकुर जी तो यह समझा रहे थे एक पति होते हुए पर पुरुष पर दृष्टि डालना, उस नरक में जाना पड़ता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। गोपियां बोली ना तो आप पुरुष हो और ना हम नारी, हमें ये पतिव्रता नारी का धर्म समझा करके वापस संसार में मत भेजिए। हम जानती हैं कि आप परमात्मा हो और हम जीवात्मा। एक युग से प्रतीक्षा कर रही हैं आपकी, अब जाकर के हमको मिले और अभी भी कह रहे हो वापस चली जाओ। नहीं जाएंगे हम। और यदि आपकी इतनी इच्छा है कि हम वापस चली जाएं, तो हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमें वापस करो। भगवान बोले मुझ पे क्या है? तब गोपियां कहती हैं कि चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु यन्निर्विशस्त्युत करावपि गुह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला यामह कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। हे नाथ, हमारा मन आपके पास है, वो मन हमको वापस करो। बिना मन के ना तो पैर चलते हैं ना हाथ क्रिया करते हैं। बिना मन के संसार में रहना ठीक वैसे है जैसे बिना आत्मा के देह का रहना। हम किसी कार्य को नहीं कर पा रही हैं क्योंकि मन आप में लगा हुआ है। मन हमको वापस कर दो।
जब गोपियों ने ये बात कही तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, बोले बस मैं यही सुनना चाह रहा था कि तुमने अपना क्या अर्पित किया, मुझे मन अर्पित किया, यही उचित है। ठाकुर जी बोले आओ अब मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। और एक एक गोपी के पास ठाकुर जी जा रहे हैं, तू कहा बना के लाई, अच्छा ला मोए पवा दे, अपने हाथ से पवाए दे। तू कहा लेके आई, मैं तो कछुना लेके आई। ठाकुर जी उसके गले में गलवैया डाल के बैठ जाते हैं। तू कैसे आई, मैं तो ये भाव से आई। इस प्रकार से ठाकुर जी सब गोपियों के साथ मिल रहे थे, लेकिन उन गोपियों के चित्त में मान आ गया। और जैसे ही अभिमान आया, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और ठाकुर जी के अंतर ध्यान होते ही सब गोपियां विचलित हो गईं, ढूंढने लगी श्याम सुंदर कहां है, नहीं मिले ठाकुर जी। देश में ढूंढा, विदेश में ढूंढा, अंत का अंत न पाया। ठाकुर जी नहीं मिले। खोज रही हैं सब गोपियां, ढूंढ रही हैं कहां है श्याम सुंदर। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला खूब आनंद की बात है। आज यहाँ सुनाम की इस कथा क्रम में हमारे किशोरी जी के परम प्रिय श्री बी पराग जी का आगमन हुआ है। खूब खूब उनका स्वागत। अब आपसे जो स्नेह प्रेम है हमारे लाल जी का, वो तो सब जानते हैं। साथ ही आज कैबिनेट मंत्री एवं राज्य अध्यक्ष सुनाम से विधायक श्रीमान अमन अरोड़ा जी भी आए हैं, उनका भी खूब खूब। हे सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला।
सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, से प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा झूठी दे गया दिलासा, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला हमें, 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 श्याम ना मिला। सब गोपियां ढूंढ रही हैं, श्याम सुंदर नहीं मिले। एक ही कारण है, ठाकुर जी अगर किसी, वैसे तो भक्त का कभी त्याग करते नहीं है, कभी किसी भक्त का त्याग नहीं करते, एक बार स्वीकार के बाद त्याग नहीं करते। कभी कभी जैसे उंगली पकड़ के मां चलना सिखाती है ना, कभी कभी छोड़ के देखती है कि चल पा रहा है कि नहीं, ठीक वैसे ही कभी कभी ठाकुर जी उंगली हटा लेते हैं, और वो कारण उंगली छोड़ाने का ठाकुर जी का एक ही कारण होता है, जब हमारे चित्त में मान आ जाता है, जब हमारे चित्त में किसी अपनी योग्यता का मान, या फिर अपने रूप का मान, अपने धन का मान। ठाकुर जी को मान प्रिय नहीं। हमारे पिताजी कहते हैं जहां मान है वहां राम नहीं रहते। रावण के पास क्या है? केवल मान ही तो है, इसलिए राम जी नहीं गए। इसलिए भैया जीवन में कभी मान मत करियो कोई भी चीज को। आपकी जो योग्यताएं हैं, आपकी जो श्रेष्ठताएं हैं, आपके पास जो कुछ है, उसका कभी मान नहीं करना, सदैव धन्यवाद कहना है ठाकुर जी को। आपकी कृपा है। गोपियों के चित्त में मान आया। अब देखो भाव तो बहुत सारे आते हैं मेरे अंदर। अब गोपियां जैसी पवित्र, उनके चित्त में मान कैसे आ गया?
हम में और गोपियों में अंतर क्या रह गया? मान तो हम लोगों में आता है जो संसारी हैं, गोपियों में मान कैसे आ गया? क्योंकि ठाकुर जी के समीप गई हैं बिना आचार्य के। आचार्य मतलब गुरु। और गोपियों की आचार्य कौन है? किशोरी जी। बिना गुरु के यदि ठाकुर जी के सन्मुख जाएंगे, अब कई लोग कहते हैं गुरु आवश्यक क्यों है? बिना गुरु के ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे, लेकिन गुरु आवश्यक क्यों है? गुरु के सहित यदि ठाकुर जी के समीप जाएंगे तो गुरु कौन है? रक्षक हैं। अगर कोई भूल आपसे हो रही होगी उसको सुधारते चलेंगे, इसलिए गुरु के सहित ठाकुर जी के समीप जाना है। अकेले भी प्राप्त कर सकते हो, स्वच्छंद द्वार है ठाकुर जी का, आप प्राप्त कर लो अपने भजन से, अपने साधन से, लेकिन गुरु साथ होंगे तो आपसे जो चूक बनती है, जो अपराध बनता है, जो गलतियां होती हैं जिसके कारण ठाकुर जी दूर हो जाते हैं, वो गलतियां नहीं होंगी। और गोपियों की गुरु हैं किशोरी जी। रास में किशोरी जी नहीं आई हैं, इसीलिए ठाकुर जी चले गए, मान हो गया गोपियों को। और जब किशोरी जी का आगमन हुआ रास में, उससे पहले गोपियों ने गोपी गीत गाया। ये गोपी गीत भी किशोरी जी की आज्ञा से ही गाया गोपियों ने। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज है श्रयतं विराट सस्वदत्र ही। कम से कम बंधुओं, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनो। अगर आप अपने आप को कृष्ण भक्त मानते हैं, वृंदावन से प्रेम करते हैं, किशोरी जी से प्रेम करते हैं, तो आपको कम से कम गोपी गीत तो याद होना चाहिए। श्रीमद् भागवत ठाकुर जी का प्राण है, लेकिन गोपी गीत ठाकुर जी का हृदय है। कोई अपने आप को कहे कि हम तो वृंदावन के प्रेमी हैं, हम तो श्री जी के प्रेमी, हम तो लाल जी के प्रेमी हैं, और गोपी गीत का एक श्लोक नहीं आता है, आप कैसे प्रेमी हो? उनका इतना सुंदर भाव आपको नहीं आता। इसलिए गोपी गीत सबको याद होना चाहिए, वृंदावन से प्रेम करने वाले इनको तो। अच्छा, एक बात और, लोग कहते हैं बोले हम याद कैसे करें, संस्कृत आती नहीं, और ये तो संस्कृत में है। भाषा मान करके याद करोगे कभी याद नहीं होगा। गोपी गीत भाषा नहीं है, भागवत जी में संस्कृत भाषा नहीं है। भाषा मत समझिए उसको, भाव समझ करके जब आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। भाव ग्रहण करना है, भाषा नहीं, शब्द नहीं। गोपियां गोपी गीत गा रही हैं, ठाकुर जी से कह रही हैं, हे नाथ, अटतियद्भवान् नन्दिकाननं त्रुटियुगायते त्वाम पश्यताम्। बहुत सारे भाव है। अब इसका इतना सुंदर भाव है। गोपियां कहती हैं, हे नाथ, जब आप गैया चराने जाते हो उस समय यदि हम आपको देख रही होती हैं और एक क्षण के लिए हमारी पलक झपक जाती हैं, तो एक क्षण के लिए झपकी हुई पलक हमको ऐसे लगती है 3 युग निकल गए हों। एक क्षण के लिए गिरी हुई पलक 3 युग के समान लगती है। नाथ, आप सोचो, आप इतनी देर के लिए अंतर ध्यान हो गए तो हमारी स्थिति क्या हो रही होगी। नाथ, कृपा करो, आ जाओ। गोपियों ने गोपी गीत गाया, ठाकुर जी प्रकट हो गए, और फिर ठाकुर जी ने महारास किया। अब तो किशोरी जी आई हैं ठाकुर जी के साथ, इसलिए अब ठाकुर जी ने महारास किया। महारास में देवादिदेव महादेव शंकर भगवान भी पधारे, और पूरे ब्रजमंडल में अद्भुत महारास यमुना जी के तट पर हुआ। सब देवी देवता पधारे, खूब आनंद हुआ। हमने अभी अभी घड़ी देखी भैया, 10:30 तो बज गए, और कल कथा भी सुबह 10 बजे से है, और अभी तो ठाकुर जी को मथुरा गमन ही नहीं भयो, विवाह कैसे करें।
वैसे अधिकतर हम क्या करते हैं, जब हमारा रास में ज्यादा मन लग जाता है ना, तो हम ठाकुर जी का ब्याह करते नहीं है। हम कहते हैं लाल जी बैठे रहो ऐसे ही, कल करेंगे ब्याह। और वैसे भी ब्रजवारीन ने रुक्मणी विवाह कहवे में बड़ो कष्ट हो गए। ऐसी बात नहीं है, हमारे लिए तो रुक्मणी जी श्री जी हैं, परंतु यूं लगे लाला ब्रज में ही रहे, ब्रज से बाहर काय को भेजें। लेकिन हम जल्दी 2 मिनट में पूरा क्रम कह देते हैं, फिर अंत में महारास करेंगे। ठाकुर जी ने महारास किया, महादेव आए, तत्पश्चात रास का प्रसंग पूर्ण हुआ। अब हम सूक्ष्म में पूरी कथा सुना देते हैं, क्योंकि मथुरा गमन की लीला हम कह नहीं पाएंगे। अक्रूर जी को कंस ने भेजा, अक्रूर जी वृंदावन आए और वृंदावन आकर के कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा गए। मथुरा में जाकर के भगवान ने धनुष भंजन किया, कुबलियापीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया और कंस का वध किया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस वध करने के बाद ठाकुर जी देवकी मैया को कारागृह से मुक्त किया, अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया मथुरा का, और स्वयं सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने गए। सांदीपनी गुरुकुल से वापस आकर के ठाकुर जी ने उद्धव को वृंदावन भेजा और उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाया। तत्पश्चात मथुरा पर 2 लोगों ने चढ़ाई कर दी थी, एक तरफ से तो कंस के ससुर जरासंध ने और दूसरी तरफ से काल यमन ने। भगवान ने दोनों को परास्त कर दिया। तत्पश्चात भगवान ने विचार किया कि भाई अब क्या करें, ये ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया है, ब्राह्मणों को तो मैं नहीं मारूंगा। इसलिए ठाकुर जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा देकर के समुद्र के बीच में नवीन नगरी का निर्माण किया, जिसका नाम है द्वारिका। और ब्राह्मणों की सेना देख करके जरासंध को 17 बार हरा दिया था भगवान ने। 18वीं बार जब ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया तो भगवान ने बलराम जी का हाथ पकड़ा, थोड़ी देर युद्ध का अभिनय करते हुए रण छोड़ करके भाग गए, लड़े नहीं। ब्राह्मणों पर हम हाथ नहीं उठाएंगे। और ठाकुर जी रण छोड़ कहलाए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। द्वारिका में जाकर के ठाकुर जी विराजे। बड़े भैया बलराम जी का ब्याह रेवत राजा की पुत्र की पुत्री यानी कि पौत्री से ब्याह हुआ, जिसका नाम है रेवती। बलराम जी का ब्याह रेवती से हुआ। यहां कौंडन्यपुर, अभी हम जहां जा रहे हैं कथा करने, वो कौंडन्यपुर का ही एरिया है महाराष्ट्र में। वहां विदर्भ के राजा भीष्मक, उनकी बेटी है रुक्मणी, जो कि भूमि से प्रकट हुई है, साक्षात लक्ष्मी है। उन्होंने ठाकुर जी के बारे में जब से सुना तब से ठाकुर जी से प्रेम माना। पत्र लिख करके ठाकुर जी को बताया। ठाकुर जी ने आकर के कौंडन्यपुर में ही रुक्मणी जी का हरण किया और हरण करके ठाकुर जी ले गए। तत्पश्चात वसुदेव जी ने कहा, लाला सब कछु हरण करवे की वस्तु ना होए करे, ब्याह तो एक जगह रुक के कर ले। जाए देखे भैया, बताओ बहु हरण कर लाए हो? ठाकुर जी बोले हमने नहीं किया, इन्होंने पत्र में लिखा था कि हमारा हरण करो, इसलिए हम करके लाए। वसुदेव जी बोले लाला अब एक काम कर, ब्याह तो एक जगह डट के कर ले। और वसुदेव जी ने विदर्भ राजा को पत्र लिखा कि हम आपकी बेटी वापस भेज रहे हैं, आप बढ़िया से तैयारी करो, सजाओ, हम बारात लेके लाला की आवेंगे तब ब्याह करेंगे। ठाकुर जी बारात लेकर के विदर्भ गए। कौंडन्यपुर में रुक्मणी जी ने पहले ही बता दिया था कि बोले हमारे घर वालों को आप बिल्कुल पसंद नहीं हो। बोले हमारी बहनें, हमारी माताजी, हमारी मौसी, हमारी चाची सब कहती हैं कि आप अच्छे नहीं हो, इसलिए आप ससुराल आओ तो कुछ ऐसा कर दीजिएगा कि सबको आप प्रिय लगो। ठाकुर जी बोले तुम्हारे परिवार में किसी ने हमको देखा? रुक्मणी जी बोली किसी ने नहीं देखा। बोले रुक जाओ, अभी रूप ऐसा, वैसे ही हम इतने सुंदर हैं, श्रृंगार करके आएंगे, नहीं सबको बेहोश किया तो हमारा नाम बदल देना। ठाकुर जी वैसे ही इतने सुंदर हैं, लेकिन आज दुल्हा बन गए, सहरा पहन करके बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके घोड़ी पर चढ़ करके जैसे ही पहुंचे कौंडन्यपुर, तो सब कौंडन्यपुर की माताएं खड़ी थी।
ठाकुर जी को गारी सुनाने के लिए दुल्हा को गारी देती हैं माताएं बहनें। जब दुल्हा आता है पहली बार ससुराल, तो सब ठाकुर जी को गारियां दे रही थीं। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। हमारे दुल्हा राजा के दो दो पिताजी हैं। एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल राय। एक नंद बाबा हैं, दूसरे वसुदेव जी हैं। और फिर ऐसे ही करते करते दो मैया हैं, इनकी तो बहन के भी नहीं पता कौन की जाई। ऐसे गालियां देने लगे सब। ठाकुर जी थोड़ी देर तो सुनते रहे। अंत में ठाकुर जी ने भ्रगुटी टेढ़ी करके जैसे ही ऊपर देखा जो गालियां दे रही थीं, ठाकुर जी की रूप माधुरी देख करके ऐसी हो गई, जो गाली ठाकुर जी को सुनानी थी वो सब गाली रुक्मणी जी के पिताजी को सुनाने लग गई। सबकी जीभ पलट गई और सब आके, अरे क्या कर रही हो, अपने ही पिताजी को गाली दे रही हो। बोले पता नहीं क्या हो गया, जीभ पलट गई हमारी तो। और जैसे ही श्याम सुंदर देखे हैं, रूप देख करके सब जितनी कौंडनपुर की गोपियां थीं सब निहाल हो गए। रुक्मणी जी को जाकर के सब बलैया लेने लगे। वाह रुक्मणी, तेने ऐसे कौन से पुण्य किए जो ऐसे पहुना, ऐसे दुल्हा आए हैं, कैसो रूप, कैसी चाल। जितनों के चित्त में संशय था ठाकुर जी के लिए, सबका संशय नष्ट हो गया। और सब बड़े दुखी थे रुक्मणी जी के विवाह में, लेकिन ठाकुर जी की बारात आते ही, ठाकुर जी को देखते ही सब प्रसन्न हो गए और खूब प्रेम से श्री रुक्मणी कृष्ण विवाह संपन्न हुआ। बधाई हो, जोर से बोलो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ठाकुर जी के विवाह संपन्न भयो, खूब आनंद से सबने आनंद कियो, नाचे गाए, खूब उत्सव मनायो। अब ये विवाह का क्रम पूर्ण हुआ। कल यहां से आगे की कथा हम कहेंगे। सुबह 10 बजे से कथा होगी। आप सब लोग